अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एन अदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग के अंदर हम आए हैं अपने दोस्त नमीर के डेरे के ऊपर। साथ हमारे कर्सब भी आए हैं, दोस्त भी आए हैं। अब आगे भी हमारा बहुत प्लान है, हम खाना भी खाएंगे। अभी आपको इनके डेरे दिखाते हैं, जानवर दिखाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अभी फ़िलहाल तो आगे खड़े हुए हैं सारे, यहाँ जामुन तोड़ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है। जो अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी हमने रस्ते से जामुन तोड़े हैं। जामुन दिखाओ भाई। ये देखने भाई, इन जामुनों को क्या कहते हैं आप लोग अपनी ज़ुबान में? इन जामुनों को हम अपनी जबान में तो जामुन ही कहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। उसके बाद ये देखें, ये ज़मीनें भी इनकी अपनी हैं। तो घोड़ा भी खड़ा हुआ है मेरे ख्याल से। वो भी आपको दिखाते हैं। आगे अभी ट्यूबवेल पे जा रहे हैं नहाने के लिए। फिलहाल ये इनका दूसरा डेरा है। आप ये सिर्फ व्यू चेक करें, ये वाली ब्यूटी चेक करें आप। जो मज़ा ये ज़िंदगी कहना, शहरी ज़िंदगी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया। मैं इनके डेरे पे पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन ये अनस इनके डेरे पे पहले भी आया हुआ है। मैं पहली दफा आपको पहले आए तो बहुत अच्छी लगी थी और अब उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये मैं इस जगह पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं उधर आया था डेरे पे जिधर जहाँ से पहले हम लोग हो के आए हैं। ये इन भाई का डेरा है, नमीर भाई का। आप क्या कहना चाहते हैं? कोई खसूसियात बताएं अपने यहाँ गाँव की। इस गांव की यही खसूसियात हैं कि ये सारे मुझे कहते थे कि मैं इतना शहरी बंदा हूं। मैं शुरू में ना इनके साथ इंग्लिश, अपने अब्बू के साथ इंग्लिश में बात करता था। ये कहते थे मैं बहुत ज़्यादा शहरी हूँ। अभी आज पहली बार मेरे गांव में आया तो कह रहे हैं कि तू सबसे पेंडू है सब में से। सही बात। हम इसे ऐसे ही कहते थे, अंग्रेजी पापड़ ना हो तो पढ़ते रहते 24 घंटे, बस इसे छेड़ते रहते इस तरह। अब आए तो पता चल रहा है इतनी जमीनें हैं ना इनकी। ये ऊपर देखिए, यहाँ आम का दरख्त लगा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक आम का दरख्त नहीं है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे कितने आम के दरख्त हैं। ये आम के ये क्या चीज लगी हुई है इस साइड पे? ये माल्टे लगे हुए हैं। गर्मियों के अंदर माल्टे कहाँ से आ गए भाई? ब्रो ये माल्टे लगे हुए हैं, ये अभी कच्चे हैं। जब ये सर्दियाँ आने शुरू होंगी तब ये पकना शुरू होंगे। ये अभी से लगना शुरू हो जाते हैं और सर्दियों तक जाके पकते हैं। मतलब इनमें बड़ा टाइम लेते हैं ये पकने में। हाँ सही हो गया। अब आगे ये किस चीज का दरख्त है? आगे आगे ये भी आम का ही दरख्त है। आम की जैसे जन्नत नहीं होती आम की, आप वही समझ लें इसको। यहाँ पे अभी आलू बुखारे के भी दरख्त लगे हुए हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं, और अमरूद के भी। अभी हम सीजन से पहले आ गए, वरना तो यहाँ ऐसे ऐसे फल लगते हैं ना। आगे अमरूद की तरफ भी आ गए। कभी कभी आज ये चेक करें, अब आगे अमरूद के दरख्त आ गए हैं इस साइड पे। ये देखें, यहाँ अमरूद लगे हुए हैं। चेक कर सकते हैं, इतना इतना तो है। ये फिर आगे माल्टो के बाग हैं इस साइड के ऊपर सारे। अभी हम एक और जगह आए हैं और यहाँ एक और तरह का फल लगा हुआ है। आप ये देखें, ये वही माल्टा लगा हुआ है लेकिन है बड़ा। इसका साइज बड़ा था पिछले माल्टे से। चीज दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये आपको ना सारे आलू बुखारे के दरख्त नजर आ रहे हैं। महीना पहले मतलब हम सीजन से पहले आ गए, बाद में आए हैं। बाद में आए हैं हम सीजन के बाद आए हैं। आलू बुखारा लग के खत्म भी हो गए। इधर इतना आलू बुखारा था कि आपकी सोच होगी कि यहाँ पे ना गल गल के आलू बुखारे नीचे गिरते थे और कोई इनको खाता भी नहीं था। इधर इस तरह आलू बुखारा गिर रहा है। बस देख लें, ये माहौल है कुछ यहाँ का। ये फिर वही आलू बुखारे के दरख्त आ गए हैं। सेब के दरख्त भी लगे हुए हैं। ये सेब का दरख्त है। मुझे सेब के दरख्त की कोई पहचान नहीं है ब्रो। वहाँ पे वो इंजीर के दरख्त लगे हैं, आप देख सकते हैं। वो आगे दो इंजीर के दरख्त हैं। आम जिसने खाने आम लगे हुए, आज आम तोड़ते। आम दिखाओ, वो देखो। मैंने भी यहाँ से आम देखे हैं। मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ, इतने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं ना यहाँ। आपको वहाँ जाके दिखाते हैं। आम चेक करें, आम देखे भाई आप। फुल पीले पीले आम है। देखिए ये आम लगे हुए हैं, तोड़ेंगे नहीं क्योंकि इन्होंने मना किया है कि आमों को हाथ नहीं लगाना। इन्होंने अपने पकने के लिए छोड़े हुए हैं। जब पक जाएंगे उसके बाद इन्होंने मसाला वगैरह लगाना है। और अब देखते हैं, फरोख्त कर देते हैं होलसेल रेट पे। और भाई आते हैं हमारे और जगह भी घुमाए हमें। आओ आपको और जगह, आपको एक और ऐसी जगह पे ले जाए तो आप कहते हो वाह क्या जगह है। आओ, ये जो नाली है ना, ये चेक करो। यहाँ पे अगर बंदा सोए हो, क्या सुकून की नींद आए ऐसे मौसम। मैंने पहले वीडियो में इनको यही बताया है कि जो जिंदगी है गाँव की, शहरी जिंदगी इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पे गांव में ना बहुत ज्यादा लाइट जाती है, जब लाइट जाती है हम क्या करते हैं, हम छतों पे चले जाते हैं। छतों पे ऐसी सुकून की नींद आती है। सुबह ऐसे लगता है जैसे आपके सर के ऊपर पंख लगे हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठंडी हवाएं अभी भी यहाँ, इतना गर्म मौसम नहीं है जैसा यहाँ शहर में। चल रही है भाई। धूप भी है लेकिन हवा भी चल रही है ठंडी साथ साथ। हम इतना दूर से आए थे इस ट्यूबवेल में नहाने के लिए, लेकिन ये भी पता चला है कि ट्यूबवेल गंदे और जो खराब है। जी अभी इनका इन्वर्टर खराब हुआ है। तो अभी और रास्ते में ट्यूबवेल आपको दिखाए थे इनके अपने पहले डेरे के ऊपर। वहीं चलते हैं, वहीं छोटे ट्यूबवेल है, उधर नहा लेंगे सारे। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने मेन डेरे पे, क्योंकि जो हमारा पिछला जहाँ पे अभी हमने नहाने जा रहे थे वो ट्यूबवेल हो गया है ख़राब, उसका इन्वर्टर हो गया ख़राब। अब हम अपने डेरे पे जाएंगे। उधर जो 3-4 ट्यूबवेल हैं उनमें से 2 चले हैं और उसके ऊपर हम जाके नहाते हैं और साथ में कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं जो कि आपको भाई आहत दिखा देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए चलते हैं। ये देखें, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ के ट्यूबवेल में। जहाँ पहले गए थे वहाँ का इन्वर्टर ख़राब था। ये देखें, इन्होंने नहाना भी शुरू कर दिया है। बस हम भी चलते हैं और नहाते हैं अंदर जाके।
ट्यूबवेल से नहा के निकले हैं, अभी हम आगे जा रहे हैं। अभी किधर जाना है? ओ अभी किधर जाना है भाई? अभी अपने डेरे पे जा रहे हैं। अभी डेरे पे जा रहे हैं। थोड़े से घोड़ों के व्यूज दिखाते हैं। अयो यहाँ मैंने घोड़े थे, दिखाए थे ना शुरू के अंदर, आपको वो भी दिखाते हैं पहले तो। ओह मज़ा आ गया नहा के। आने का मेन मकसद ट्यूबवेल ही था, ये पूरा हो गया। लेकिन जो मेन ट्यूबवेल था जिसमें नहाना था वो हो गया खराब। अब इसी ट्यूबवेल से मजे लिए और फिर अब बाहर चलते हैं आगे। खाना खा के। वो ट्यूबवेल चलता होता तो ज्यादा मजा आता। अगर वो बड़ा वाला ट्यूबवेल चलता वो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि वो बड़े वाला था। बहुत ये छोटा सा, लेकिन इसमें एंजॉय कर लिया पूरा जितना उस पर करना था। हाँ, ये देखिए ये खड़े हुए घोड़े इस साइड पे। ये है किस लिए, क्या करते हैं इससे? घुड़सवारी होती है कि नेजाबाजी? जो घोड़ी है ना, वो जो बड़ी वाली है वो घोड़ी है, तो उसको हमने शौकिया रखा हुआ मेरे चाचू ने। और ये वाला जो घोड़ा है इसको हम रखेंगे दौड़ के लिए। भाई मारते तो नहीं है? नहीं, चक मारते हैं लोग, कुछ नहीं करते। अल्लाह से चक मारते हैं, वही तो पूछे, मारते तो नहीं है। और कोई दुलत्ते शुलत्ते तो नहीं मारते? पहली बार घोड़े को हाथ लगाया मैंने। और ये मैं भी पहली दफा लगा रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये मैं कहूँ ना अपनी नस्ल का सबसे बेहतरीन घोड़ा, क्योंकि इस तरह से का नस्ल वो कहते हैं 5 रंगी कहते हैं, जिसके सिर और जो चारों टांगे सफेद होती है ना, उनको वो सबसे बेहतरीन होते हैं। ये बच्चा शौकिया रखा हुआ है, वो जो बड़ी घोड़ी है, उसको वो शौकिया। घोड़ी शौकिया रखी हुई है और ये इसको कह रहे हैं कि तैयार करेंगे रेस के हाँ, लिए। इसको तैयार करेंगे। ये घोड़ा है, ये अभी तो तकरीबन 3-4। वजह क्या रखने की? वजह रेस वगैरह करते हैं? नहीं, चाचू को पसंद थी, चाचू को पसंद थी तो उस वजह से रखे थे। और ये क्या चीजें पड़ी हुई हैं? ये क्या चीजें पड़ी हुई हैं? ये छत के लिए जो ये जिस टाइम होता है ना अंदर, जिस टाइम पाँव दस्ता और निकालना इतना मुश्किल होता है ना। नहीं, ये वो वाली नहीं है, ये छत के ऊपर रखेंगे फटियां। मुंजी की बात कर। हाँ, मुंजी के अंदर बहुत मुश्किल होता है। मुंजी मतलब उस वक्त मुंजी क्या चीज लगी हुई है? चावल है, चावल की फसल है, चावल की फसल है। और उस वक्त इतनी गर्मी थी ना, हफ्ता पहले के बंदा अंदर होता था तो बंदे को पसीने आने लग जाते थे। लेकिन शुक्र है कि हमारी ट्यूबवेल बहुत करीब है, और इधर से निकलते थे, उसके अंदर नहा के आते थे, फिर इधर आ जाते थे, फिर इधर लगाना शुरू कर देते थे, और इस तरह फिर दिन गुजर ही गए और लाग भी गई सारी मुंजी। इस वक्त मतलब ये अच्छी खासी मेहनत वाला काम है, आसान काम नहीं है। ये देखिए अभी इन्होंने ये थापी लगी हुई है, ये आग जलाने के लिए। अब पूरा बताए ना, थापी थापी होता क्या है? जो गायें गोबर वगैरह करते हैं ना, तो उसको इसको गोहा कहते हैं। गोहा भी कहते हैं और गोबर भी कहते हैं। जो गायें गोबर करती है उसको दूसरा एक सुराखा के फिर इधर क्या नाम है दीवार के ऊपर लगाते हैं, ये आग जलाने के लिए। अब चलते हैं आगे, देखते हैं जो प्लान होते हैं फिर आपको बताते हैं। अभी हम डेरे से बाहर निकले हैं, यहाँ की अजीब सी फसल की नजर आ रही है। ये क्या चीज लगी हुई है? तो ये ना आपको जो आप कॉटन लगाते हो ना, जो कपास होती है, जो आप अपने बेड्स के शीट्स के अंदर डालते हो, ये वो कपास है। ये अभी इस तरह छोटे छोटे पौधे हैं, इतने इतने तकरीबन झाड़ बनता है एक बड़ा सा ना, उसके अंदर फिर लगते हैं ये कॉटन बॉल्स लगती हैं। ये जैसे ये बॉल बनी हुई है। हाँ, ये तो इसको ये एक फ्रूट होता है, इसको बंदा खा सकता है। ये वाटरमेलन? ये छोटा वाटरमेलन, ये ऐसे खाते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ये बड़ा मजे का होता है, चेक कर, खाओ जरा, चेक करो। चेक करते हैं। और ये जो कह रहे नहीं कपास कॉटन थोड़ी सी जगह पे बनी है, कहाँ तक लगी हुई है आप देखें, बहुत आगे तक लगी हुई है। एक और आगे भी एकड़ लगा हुआ है हमारा। ये अपनी जमीन ही नहीं, ये भी ये सारी अपनी जमीन है। ये साथ ये देखिए फिर वही चावलों वाली फसलें आगे अभी इन्होंने लगाई है। ये चलते हैं आगे। वो यहाँ ट्यूबवेल पे नहा रहे थे ना, वही ट्यूबवेल का पानी आगे फसलों में जा रहा है। अभी चलते हैं आगे। ओए लगाया इस फसल में, इस फसल के अंदर ये जो खाली दिख रही है फिलहाल, इस फसल के अंदर मुझे वैसे पता कोई नहीं है क्या लगना लगेगा कोई, क्योंकि आप देख रहे हैं पानी लगा हुआ है, इसका मतलब है कोई चीज़ तो लगेगी। हो सकता है इसके अंदर हम लगा दें मुंजी लगा दें, उधर मुंजी थोड़ी सी पड़ी हुई है वो लगा दें, या फिर उसके अलावा शुगर केन जो होते हैं, गन्ना होते हैं, गन्ने की फसल लगा दें। इस साइड क्या लगा हुआ है? ये फसल है, इसको कहते हैं लूसण, ये होता है जानवरों का चारा। दरअसल हमारे पास तकरीबन 4-5 किस्म के चारे होते हैं। इस वक्त अभी सिर्फ लूसण है, क्योंकि सारे बाकी सारे काट के हैं। वो वहाँ पे जो आपको बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना, वो सारे चारे हैं, वो मेरे ख्याल में लगे हुए हैं, उसको कहते हैं मकई कहते हैं। अच्छा, ये इस साइड भी लगे हुए हैं, वो जो लगे हुए लंबे वाले वो मकई है। इसके ऊपर मकई उगती है, छली। हाँ, छली, जो जिसको आप छली कहते हैं वो वाली है। और उसके साथ ये फिर कोई और फसल, अब मुझे इसका नाम नहीं आता। सही। छली के सीजन। अब आगे चलते हैं, कुछ जामुन शाम के दरख्त इस साइड पे हैं। जामुनों के दरख्त बहुत है ब्रो, पहले तोड़ने तो आए थे जामुनों का भाई साहब, दरख्त ये देखिए नीचे जामुन गिरे हुए हैं। एक ये जामुन का दरख्त है। कैसे जामुन होते हैं जो आपको मैं आपको मार्केट्स के अंदर इतने महंगे प्राइस में मिलते हैं, और हमारे इधर इस तरह गिरे हुए हैं और हम ऐसे उठा के खा लेते हैं। यही मजा होता है गाँव का। कहते हैं हम ऊपर चढ़ के। ये जमीन भी अपनी है। ये जमीन भी अपनी है।
आओ मैं आपको ये क्या लगा हुआ है दरख्त पे? ये होते हैं, इनको कहते हैं डोके। अभी कच्चे हैं? ये खजूर की एक किस्म होती है। कच्चे हैं अभी? ये हल्के हल्के कच्चे हैं, चेक कर ले, तोड़ ले। ये देखें, ये बड़े मज़े के होते हैं। ये ना ज़्यादातर सहरा इलाका जो होता है ना, डेजर्ट, उसके अंदर ज़्यादातर ये होते हैं। अभी तो बिल्कुल ही कच्चे हैं। हाँ, ये कच्चे हैं। हम ज़मीनें वगैरह घूम के अभी वापस इनके डेरे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ जाके देखते हैं फिर क्या करना है। ये देखें, और ये क्या चीज़ बड़ी हुई है इधर? ये देख लेते हैं। ये तो इसको जिंक सल्फेट कहते हैं। ये देखो ना, ये लिखी हुई है जिंक। ये किस काम आता है? ये चावल की फसल के अंदर 15 दिन के अंदर लगाना होता है। ये सारा ये देखो ना, ये लिखा हुआ है। फ़ायदा क्या होता है इससे? इससे फायदा यही होता है, ये एक तरह की खाद बन जाती है। मतलब और जल्दी उगते हैं पौधे हाँ, इसके इसके इससे ज़्यादा ना जो पौधा होता है ना, उसके ऊपर जो फूल आता है ना, जिससे आगे फ्रूट बनता है, वो ज़्यादा जल्दी आते हैं और ढेर सारा फ्लावर आता है। वैसे फिर ना ये भी होता है कि जो नीचे इस तरह के होते हैं ना जड़ी बूटियाँ, वो नहीं निकलती। ये देखो, मैं आपको एक और नया फ्लावर दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखें, जाने से पहले एक और चीज़ दिख गई है। ये जो अभी हम आपको दिखा नहीं रहे थे कि वो लूसरण है, ये असल में इसका ये बीज होता है। या है ना, ये पकेगा, इसका बीज बनेगा, इसके बीज से फिर ना आगे थ्रेशर लगेगी और वो बीज निकलेगा। और इसका बीज तकरीबन 2000 रुपए का किलो बिकता है। और एक एकड़ के अंदर ना 5 से 6 किलो। ये बीज अब आप खुद बनाते हो या फिर बाजार से लेके आते हो? नहीं, हमारा खुद इधर बीज होता है। अच्छा, यही बीज लगा हुआ है? ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सारा सूखा हुआ है। अभी बीज बन गया? ये इसके ऊपर हल्का हल्का बीज बन रहा है। ये देखो, इसके ऊपर हल्का हल्का बीज था, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में उतार दिया, इसके ऊपर है ही नहीं। बस इसके ऊपर इस तरह सूख जाता है ना, फिर बीज बन जाता है। उसका फिर आगे हम बेचते भी हैं और फिर आगे हम खुद भी लगाते हैं। बस ठीक है, अभी चलते हैं डेरे पे, कोई नई चीज़ देखने को मिलती है फिर आपको दिखाते हैं। तो जितना हमने यहाँ घूमना था ना डेरों पे, गाँव इनके फसलों में, वो हमने घूम लिया है। अभी हम ये भाई हम अपने घर लेके जा रहे हैं भाई। अब हम घर जाके खाना खाएंगे और उसके बाद रवानगी की तैयारी करेंगे और फिर निकलेंगे। मतलब असर टाइम तक यहाँ से हमारी रवानगी हो जाएगी इंशाल्लाह। और कोई वहाँ एक्टिविटी है घर में? घर में इतनी खास नहीं, कुछ भी नहीं है उधर, जानवर सारे यही हैं। बस ठीक है, अब घर चलते हैं, वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। अभी हम आ गए हैं नमीर भाई के घर में, वहाँ उन्होंने मालिक खाना शाना प्लान किया हुआ है, तो देखते हैं क्या प्लान है, क्या खाने को है। उसके बाद खाना खाने के बाद असर के बाद हम निकल जाने अपने घर की तरफ। खाना शाना खा के हम फारग हो गए थे। अभी हम अमीर के घर से निकल गए हैं, सरगोदा की तरफ रवाना भी हो गए हैं। अब आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई ब्लॉग में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। तो मिलेंगे फिर किसी नई ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।